क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस r है, ये l क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन में गिवन देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, l आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर लगा दिए, रेडियस ऑफ सर्किल 100 सेंटीमीटर आज का। तो अब सीधा क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल टू एल बाई आर लगा देंगे। वी नो डैट थीटा इक्वल टू एल बटे आर। एल का वैल्यू है 22 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये इतना जो निकला 22/100 ये रेडियन में होता है। ये जो सी जो लगाए सिंबल इसका, तो अपन क्या बोल रहा है इसमें, डिग्री में बोल रहा है। हमें आपको पहले ही बता चुके थे कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर का जो वैल्यू होता है वो रेडियन में होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या किए, 180/π से मल्टीप्लाई किए, तब ये मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, डिग्री में आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 63/5, ये डिग्री हुआ। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा 12। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं 12/3/5 ये डिग्री। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 + 3/5, ये डिग्री है। डिग्री को हम क्या करेंगे, हम जो है मिनट में चेंज कर लेंगे। तो आप जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे हम 60 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको सिंप्लीफाई किए, हो जाएगा क्या 12 डिग्री 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, ये कोई सर्किल है, सर्किल है जिसका हमें क्या चीज चाहिए, ये थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस सर्किल मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो ये सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अरे ये डायमीटर को दो भाग में डिवाइड कर देंगे तो आर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2। डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना 20 सेंटीमीटर आर आ गया। आर का वैल्यू आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, रेडियस भी आपका 20 सेंटीमीटर निकला। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड इसको बोलेंगे, ये जो सर्किल का इसे दो टचिंग पॉइंट, ये इस दो टचिंग पॉइंट ये जो है बढ़ भी सकता है, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये जो है बड़ा भी हो सकता है। अब ये हम 20 सेंटीमीटर का ही हमको बोल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से इस को क्या किए 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड ले लिए, ठीक है। अब ये आप देखिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ का 20 सेंटीमीटर। अब ये तीसरा जो साइड है ये क्या हो जाएगा, इस सर्किल के लिए ये इसका रेडियस ही होगा। ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ओ बी ए, ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है एवरी एंगल। मतलब टोटल एंगल तो 180 होगा, लेकिन एक एक कौन होगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि तीनों इक्वल एंगल हो जाएगा। साइड इक्वल हो गया तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ देखिए क्या है, रेडियस भी निकाल लिए ए बी। अब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये हमें एल बोल रहा है, यहाँ से ये जो कर्व पोर्शन वाला जो लेंथ है ये एल निकालना है। तो हमको एंगल सबसे पहले, अगर हम रेडियस तो हमको आपको पहले से मालूम है, ये दिया हुआ था लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, और ये इसको भी ये रेडियस हो गया। तो ये ट्रायंगल का आ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो थीटा हमको एंगल मिल गया। थीटा इक्वल टू कितने हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब जो है हमको क्या करेंगे, ये एंगल्स डिग्री में है और यहाँ
हमको निकालना है एल। आप जान रहे हैं कि थीटा इजकल टू एल बटे आर। इसका वैल्यू कितने किस में होता है, रेडियन में होता है। तो पहले आप ये इसको क्या है डिग्री में, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, इसलिए हम इसको चेंज कर लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये एंगल कितने हो गया, पाई बटे 3 रेडियन। अब जो है आप यहाँ पे इस फार्मूला थीटा इजकल टू एल बटे आर में लगा पुट कर दीजिए। तो थीटा इजकल टू पाई बटे 3 एल, तो एल निकालना ही है आपको, और रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। और फिर जो है एल का वैल्यू आप निकालिए, तो एल इजकल टू 20 पाई बटे 3, ये सेंटीमीटर हो गया। अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड इज 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, एनसीईआरटी बुक से। इफ इन द टू सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ subtended at angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। वो बोल ये रहा है कि दो ऐसे सर्किल है जिसका एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है। और बोल रहा है कि रेशियो आपको चाहिए दोनों सर्किल के रेडियस का रेशियो को निकालना है। इसमें टू क्या दिया हुआ है, इन द टू सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ। ये जो आर्क है ये एल, दोनों सर्किल का सेम लेंथ है, लेकिन रेडियस अलग अलग है, और उस रेडियस का रेशियो निकालना है। और आपको एंगल गिवन है 60 डिग्री एक का है 7। ये मान लिया जाए एक सर्किल मान लिए जिसका रेडियस R1 है और ये L है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है, दोनों का बता रहा है कि टू सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो दोनों सर्किल का आर्क सेम है, तो इसका L मान लिए। और दूसरा जो सर्किल है ये R2 जिसका रेडियस है उसका भी L मान लिए, लेकिन दोनों का एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ ये θ1 60 डिग्री और ये θ2 75 डिग्री। तो आप जान रहे हैं कि थीटा इजकल टू एल बटे आर, लेकिन थीटा यहाँ किस में है, एंगल में। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो हम क्या किए 60 इंटू पाई बटे 180 मल्टीप्लाई किए। अब ये चेंज हो गया रेडियन में, पाई बटे 3 आ गया। और दूसरा एंगल है 75, इसको भी चेंज करेंगे हम रेडियन में, तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 पाई बटे 12 रेडियन, ये आपका दूसरा एंगल निकल गया। और अब देखिए थीटा इजकल टू एल बटे R1, इस सर्किल के लिए नहीं है, थीटा इजकल टू एल बटे R1। तो अब ये θ1 का वैल्यू आपका निकला हुआ है पाई बटे 3, इसको रख दिए एल, और इसका जो रेडियस है R1 यहाँ रख दिए। अब इधर देखिए इस वाले फिगर का, तो ये θ2 इजकल टू एल बटे R2, क्योंकि दोनों का एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो एल बटे R2 कर दिए। और ये जो एंगल है θ2 5 बटे 12 रेडियन यहाँ पे रख दिए। अब इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो R1 इजकल टू हो जाएगा 3L बटे पाई। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कीजिए, तो R2 इजकल टू हो जाएगा 12L बाय 5 पाई। अब इसको, इस वाले को और इस वाले को देखिए R1 बटे R2 कर दिए, तो R1 का वैल्यू है 3L बटे पाई, यहाँ रख दिए। R2 का वैल्यू है इतना, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है रेडियाई का, तो R1 बटे R2। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 5/4, तो क्या हो गया 10। द रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 5/4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी समझने में कोई दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं फिर से बेसिक में कहीं प्रॉब्लम हो या आंसर के सॉल्यूशन, क्वेश्चन के आंसर में सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। एक में बता रहा है 10 सेंटीमीटर, दूसरे में B 15 सेंटीमीटर, C 21 सेंटीमीटर। कोई ऐसे पेंडुलम है, पेंडुलम जान रहे हैं कि आप इस तरह से घूमता है, ये सोच लीजिए ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ठीक है। और ये जो है इस तरह से घूम रहा है, इसे जा रहा है, इसे इस तरह से घूम रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में जो एंगल बनेगा, कितना बनेगा वो आपको निकालना है। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, लेंथ, पेंडुलम का लेंथ कितने है, ये 70, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि यही आप स्विंग कर रहे हैं इस तरह से सर्कुलर फॉर्म, क्योंकि पेंडुलम पूरे सर्किल में तो चक्कर नहीं मारता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ पोर्शन करता है इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, ये एल हो गया। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से यहाँ तक स्विंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। तो आप थीटा इक्वल टू एल बटे आर लगाइए। तो अब यहाँ देखिए पहला केस के लिए 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, ये जो टिप है यहाँ से यहाँ तक घूम रही है, बता रहे हैं ना कि इंड टिप डिस्क्राइब एज आर्क। तो ये जो टिप है ये इस तरह स्विंग करता है, इसको डिस्क्राइब बोल रहा है, आर्क की तरह डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एल हो गया, पहला कंडीशन में बता रहा है एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये थीटा इक्वल टू एल बटे आर, एल यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रख देंगे, और रेडियस तो ये यही यहाँ से यहाँ तक ये जो है पेंडुलम का लेंथ है, तो ये 75 सेंटीमीटर है। आप इसको आर समझ, आर जो है 10 बटे 75 सिंप्लीफाई कीजिए, ये रेडियन में इतना वैल्यू हो जाएगा। दूसरा कंडीशन के लिए एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 15 बटे 75, ये इतना रेडियन हो जाएगा। थीटा इक्वल टू एल बटे आर 21/75, ये इतना रेडियन हो गया। इस एक्सरसाइज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में फिर जो है ट्रिग्नोमेट्री पे ही मैं बनाऊँगा, आप ध्यान से देखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।